The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. हैदराबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग जारी है। ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हिम्मत है तो चीनी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, बीजेपी में चुनाव जीतने पर हैदराबाद के लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक का वादा किया है। बीजेपी लद्दाख में ऐसी बहादुरी क्यों नहीं दिखाती जहां चीन ने भी भारतीय सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट पर एक सभा का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने सभा में कहा, बीजेपी वाले अगर सर्जिकल स्ट्राइक कहीं करनी है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम भड़काऊ भाषण देने वाला कहते हो, अगर हिम्मत है तो लद्दाख में जहां चीन की फौज भारत की सरजमीन पर महीनों से बैठी है वहां सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, हम तारीफ करेंगे। चीन की फौज को वहां से उखाड़ कर फेंके, वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन अपने एक नेता ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कहते हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आप अपने शहर के लिए क्या किया है? बता दें कि तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद बाड़ी संजय कुमार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी नगर निकाय चुनाव में महापौर का पद जीतने के बाद रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों को भगाने के लिए पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ओवैसी ने बीजेपी नेता के उसी बयान पर पलटवार किया था। कानून बनाने की बात हो रही है, लगातार विरोध हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई एक मिनट देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते। जीडीपी 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है।